नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल के मंडी के इतिहास के बारे में। आज मंडी हिमाचल का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका गठन दो रियासतों मंडी और सुकेतु के विलय से हुआ था। दोस्तों, माना जाता है कि मंडी, सुकेतु, क्योंथाल और किश्तवाड़ रियासतों के जो राजा थे, उनके जो पूर्वज थे वो बंगाल सेन डायनेस्टी के राजपूत थे। और लगभग 1200 ईस्वी में मंडी से सुकेतु अलग हो गया। इसका कारण था दो भाइयों के बीच का झगड़ा। उस समय के मुखिया शानू सेन और उसके भाई बाहू सेन का विवाद चल रहा था। बाहू सेन सुकेतु छोड़कर कुल्लू के पास चला गया और यहीं पर उसकी 11 जनरेशन्स ने राज किया। इसके बाद निम सेन, निराबत सेन, कहाबत सेन, सम्मत सेन, बीर सेन, समुद्र सेन, केशव सेन, मालव सेन और जय सेन ने राज किया। और उसके बाद करांचन सेन यहाँ का राजा बना। राजा करांचन सेन कुल्लू के राजा से लड़ाई के दौरान मारा गया। उसकी प्रेग्नेंट रानी, जो कि सियोकोट के मुखिया की बेटी थी, अपने पिता के पास वापस चली गई। उसके पिता का कोई पुत्र नहीं था, तो करांचन सेन की रानी ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम बाण रखा गया। और बाण वहीं पर पला बड़ा, उसके नाना ने उसको पाला और नाना की मृत्यु के बाद वो सियोकोट का राजा बना। दोस्तों, बाण ने अपना निवास भी बदल लिया और बाद में व्यास के किनारे बस गया, जो बाद में मंडी शहर बना। और दोस्तों, राजा बाण के बाद कल्याण सेन, उसके बाद हीरा सेन राजा बना। हीरा सेन की मृत्यु एक युद्ध के दौरान हो गई। उसके बाद उसका भाई दरित्री सेन राजा बना। हीरा और दरित्री दोनों के कोई वारिस नहीं था, इसलिए कल्याण सेन का भाई नरेंद्र सेन, उसका राज्याभिषेक किया गया। उसके बाद प्राजर सेन और फिर दिलावर सेन यहाँ के राजा हुए। और दोस्तों, फिर आए अजबार सेन। दोस्तों, अजबार सेन मंडी का पहला महान शासक माना जाता है। संभवतः मंडी के राजा का पद ग्रहण करने वाला वो पहला राजा था। अजबार सेन ने मंडी शहर की स्थापना की और यहाँ एक महल भी बनवाया जिसे 4 टावर से सजाया गया था। अजबार सेन ने भूतनाथ का मंदिर और उसकी रानी ने त्रिलोकनाथ का मंदिर भी यहाँ बनवाया। और दोस्तों, 1534 में अजबार सेन की मृत्यु के बाद उसका बेटा चतर सेन मंडी का राजा बना। चतर सेन के बाद साहिब सेन राजा बना, फिर नारायण सेन, केशव सेन और फिर हरि सेन राजा बना। और फिर सूरज सेन मंडी का 7वां राजा बना। राजा सूरज सेन ने ही कमलगढ़ फोर्ट का निर्माण करवाया था। उसके आसपास की कई रियासतों को उसने अपनी रियासत में मिला लिया था और मंडी का दमदमा पैलेस भी सूरज सेन ने ही बनवाया था। और दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सूरज सेन के 18 बेटे थे और एक बेटी थी, लेकिन सारे के सारे बेटे उसके जीवन काल में ही मर गए। और अपने बेटों की मृत्यु से राजा बहुत ही दुखी था, बहुत ही डिसअपॉइंटेड था। इसी कारण राजा ने चांदी की प्रतिमा बनवाई जिसका नाम उसने रखा माधो राय। और दोस्तों, एक तरह से सिंबॉलिक राजा उस प्रतिमा को उसने बना दिया था। और आज भी यहाँ के लोग त्योहारों में इस सिल्वर इमेज को लेकर यात्रा निकालते हैं। और 1658 में सूरज सेन का भाई श्याम सेन मंडी का राजा बना। उसने 15 साल तक यहाँ राज किया। माँ काली मंदिर का निर्माण राजा श्याम सेन ने ही करवाया था। और श्याम सेन के बाद गुर सेन मंडी का नवा राजा बना, लेकिन वो सिर्फ 5 साल तक ही राज कर पाया। और दोस्तों, अपने शासनकाल के दौरान उसने कांगड़ा के कटोच राजाओं को भी चुनौती दी थी। गुर सेन की मृत्यु के बाद सिद्धि सेन राजा बना। और दोस्तों, राजा गुर सेन का एक अवैध भाई था जिसका नाम जिप्पू था। वह एक बहुत ही ताकतवर योद्धा था और सिद्धि सेन का मंत्री भी रहा। सिद्धि सेन ने 1695 में सरकपुर फोर्ट का निर्माण करवाया। तो दोस्तों, राजा सिद्धि सेन की मृत्यु 100 वर्ष की आयु में हुई। उसके इकलौते बेटे ज्वाला सेन की मृत्यु उससे पहले ही हो गई थी, इसलिए सिद्धि सेन की मृत्यु के बाद उसके पोते शमशेर सेन को गद्दी सौंपी गई। और दोस्तों, राजा शमशेर सेन के बाद धुर जटिया सेन, फिर शिवमान सेन और फिर काटेश्वर सेन मंडी के राजा हुए। राजा शिवमान सेन की मृत्यु के वक्त उनके पुत्र ईश्वरी सेन की उम्र सिर्फ 5 साल की थी। ईश्वरी सेन बाद में राजा हुए। और दोस्तों, इसी दौरान उन्हीं के शासनकाल में महाराजा संसार चंद ने मंडी पर आक्रमण किया और कई इलाकों को अपनी रियासत में मिला लिया। और महाराजा संसार चंद ने राजा ईश्वरी सेन को अरेस्ट कर लिया और उनको नदौन की जेल में डाल दिया था।
और यहीं पर वो 12 साल तक रहे। कुछ ही सालों में गोरखा अटैक से संसार चंद कमज़ोर पड़ गए और महाराजा रंजीत सिंह की सहायता से उन्होंने गोरखों को हराया, लेकिन कांगड़ा फोर्ट पर महाराजा रंजीत सिंह का कब्ज़ा हो गया था। तब राजा ईश्वरी सेन को रिलीज़ कर दिया गया था दोस्तों। और राजा ईश्वरी सेन ने महाराजा रंजीत सिंह को 1 लाख रुपए देकर वापस अपना राजपाट संभाला था। ईश्वरी सेन का कोई वारिस नहीं था, लेकिन उसके 4 अवैध पुत्र थे जिनके नाम थे मियाँ रतन सेन, कपूर सेन, बलवीर सेन और भाग सेन। और दोस्तों इसी कारण ईश्वरी सेन की मृत्यु के बाद उसका भाई जालिम सेन जो था वो राजा बना और महाराजा रंजीत सिंह के लाहौर दरबार में सिंहासन हासिल करने के लिए उसे 1 लाख रुपए देने पड़े। और अपनी मृत्यु से पहले जालिम सिंह ने राजा की गद्दी अपने भाई राजा ईश्वरी सेन के अवैध बेटे जिसका नाम बलवीर सेन था उसको सौंप दी थी और एक बार फिर लाहौर कोर्ट में उससे भारी रकम चुकानी पड़ी थी इसलिए। और दोस्तों महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उसके पोते नौनिहाल सिंह ने मंडी पर अटैक कर दिया। उसने बलवीर सेन को कैप्चर कर लिया और अमृतसर के गोविंदगढ़ फोर्ट में उसे कैद कर लिया। और फिर 1841 में शेर सिंह जब लाहौर के महाराजा बने तो उन्होंने राजा बलबीर सेन को छोड़ने का आदेश दे दिया। दोस्तों 1846 में सिख साम्राज्य का पतन हो गया। मंडी सहित नॉर्थ इंडिया के बहुत से इलाके, बहुत सी रियासतें ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन आ गईं। 1851 में राजा बलबीर सेन की मृत्यु हो गई। उस समय उनके बेटे विजय सेन की उम्र मात्र 4 वर्ष की थी। उसे एक ट्रस्टेड वज़ीर गसाओं की देखरेख में पाला गया। इसी दौरान राणा भूप सेन जो तेग सेन का पुत्र था उसने मंडी की गद्दी पर अपना दावा कर दिया। 3000 सैनिकों की फ़ौज तैयार कर उसने आक्रमण की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा और अंग्रेज़ी हुकूमत ने उसे अरेस्ट कर लिया। और दोस्तों विजय सेन जब बड़ा हुआ तो उसका राज्याभिषेक हुआ और उसने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर अपनी रियासत में कई रिफॉर्म्स किए। उसका कोई वारिस नहीं था लेकिन उसने अपने अवैध बेटे भवानी सेन को अपना वारिस घोषित कर दिया था और अंग्रेज़ों ने राजा विजय सेन के अच्छे कामों को देखते हुए उसे KCSI की उपाधि से नवाजा था। 1902 में उसकी मृत्यु के बाद 1903 में उसका बेटा भवानी सेन राजा बना। लेकिन दोस्तों भवानी सेन उस समय माइनर था और पढ़ाई कर रहा था, इसलिए मिस्टर मिलर ने स्टेट का चार्ज संभाला। और जब भवानी सेन लाहौर से पढ़ाई करके वापस आ गया उसके 1 साल बाद मिस्टर मिलर को वापस भेज दिया गया और राजा भवानी सेन को सारी पावर्स दे दी गई। अनफॉर्चुनेटली बहुत कम उम्र में राजा भवानी सेन की 1912 में मृत्यु हो गई। उनका कोई वारिस नहीं होने की वजह से उनके रिश्तेदार जोगेंद्र सेन ने राज्य का पदभार संभाला। तो राजा जोगेंद्र सेन मियाँ किशन सिंह साहब के पुत्र थे। उन्होंने आर्मी के मेजर का ऑनरेरी रैंक भी हासिल किया। उन्हें फिर मेजर सर जोगेंद्र सेन बहादुर से संबोधित किया जाने लगा। और राजा जोगेंद्र सेन का जन्म 1904 में हुआ था और 1986 को उनकी मृत्यु हुई। वो ब्राज़ील में भारत के राजदूत भी रहे और बाद में लोकसभा के सांसद भी रहे। और दोस्तों राजा जोगेंद्र सेन की मृत्यु के बाद उनके दूसरे बेटे अशोक पाल सेन को राजा का टाइटल दिया गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।